नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के 12 भाव में मंगल के फल पर कि यदि वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में मंगल स्थित होते हैं तो वह क्या परिणाम देंगे। दर्शकों, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है। आप लोग लगातार चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आपके ऐसा करने से मेरा उत्साह भी बढ़ता है। और दर्शकों, आपके लिए एक खास कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है, सवाल जवाब श्रृंखला। आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित किसी सवाल को जानना है या मन में कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए हम आते हैं अपने आज के विषय पर। सबसे पहले हमें यह समझना है कि मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं। तो वृषभ लग्न में मंगल जो है 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक सप्तम स्थान और एक द्वादश स्थान। सप्तम में वृश्चिक राशि आती है और द्वादश में मेष राशि आती है, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। अब यदि ये मंगल लग्न में ही स्थित हो जाए, अर्थात जहाँ 2 अंक लिखा हुआ है ये लग्न है, अगर ये स्थित यहाँ हो जाए तो निसंदेह व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। शुक्र की राशि है, मंगल उतना बुरा फल नहीं देंगे। व्यक्ति अपने जीवन में पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। वृषभ राशि जो है वो वृषभ को बैल डिनोट करता है। बैल जो है प्रतीक चिन्ह है वृषभ राशि का। तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में धुन के पक्के होते हैं, मेहनती होते हैं। और ऐसे मंगल की जो दृष्टि जाएगी, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आएगी वो आएगी चतुर्थ स्थान पे ही आएगी। यहाँ से भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी जो है सुख व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम स्थान पर ही आएगी, जहाँ वृश्चिक राशि स्वराशि की दृष्टि होगी। ऐसे जातक को अपने को जीवन साथी जो है वो भी जीवन साथी अच्छा मिलेगा, योग्य मिलेगा। पर ऐसे जातक के जीवन साथी थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं और जातक स्वयं भी थोड़ा हठी और गुस्सैल हो सकता है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि जाएगी वो 8वें स्थान पर जाएगी, जहाँ धनु राशि है। तो जातक गुण विद्या इत्यादि में रुचि रख सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है क्योंकि ये कष्ट का भी भाव है, तो आग वगैरह से थोड़ा सा अगर बच कर रहें, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है तो आग वगैरह से बच कर रहें तो श्रेष्ठ होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान में यदि मिथुन राशि पर मंगल स्थित हो गए तो बुध की राशि है। हालांकि बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है मंगल और बुध में, फिर भी कुछ परेशानियाँ तो यहाँ आएंगी। परेशानियाँ इसलिए आएंगी क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, वाणी स्थान है। यहाँ पर स्थित मंगल व्यक्ति के वाणी को थोड़ा सा कर्कश बना देते हैं, या हम यूँ कहें कि व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है। उसको ये ध्यान नहीं होता है कि जो बात वो बोले उससे सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है। वो बात अच्छी भी हो सकती है, बात बुरी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे बोल देते हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आएगी 1 2 3 4 वो आएगी कहाँ? पंचम भाव पे। पंचम भाव जहाँ पे कन्या राशि, तो यहाँ पे बैठे मंगल संतति से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं। व्यक्ति को विद्या अध्ययन में थोड़ी रुकावट भी आ सकती है, हालांकि बुद्धि तीव्र होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि वो जाएगी अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर सप्तम दृष्टि जाने की वजह से जातक को वही अग्नि से जो है थोड़ा सा बच के रहना होगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि जाएगी वो 9वें भाव पर जाएगी। ये बड़ा अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि 9वां भाव भाग्य भाव होता है, धर्म भाव होता है, और वहाँ मंगल की उच्च राशि है। और मंगल की उच्च राशि पर ऐसी दृष्टि जाने की वजह से यदि शनि की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में मंगल से जुड़े कार्यों से जुड़ करके लाभ कमाएगा। उसके जीवन में धन का सुख मिलेगा। कृषि से जुड़ करके काम कर सकता है, उससे उसको लाभ होगा। और मंगल स्पोर्ट्स से जुड़ करके काम कर सकता है, उससे लाभ होगा। तो ये स्थिति अच्छी है। अब आ जाते हैं पराक्रम स्थान। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है और वो नियम यह है कि पाप ग्रह मंगल शनि राहु 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है? कर्क राशि। और कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। और नीच राशि होने की वजह से मंगल जितना अच्छा फल दे पाते, ये मंगल उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक को भाई बहनों से विवाद उत्पन्न करा देंगे। जातक के अंदर पराक्रम नहीं होगा और जातक अपने जीवन काल में थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा।
जातक को रक्त से संबंधित परेशानियां, रक्त से संबंधित विकार बने रहेंगे। मंगल सप्तमेश है। सप्तमेश का नीच का होना यानी जीवन साथी से उतना जो है पटेगा नहीं, अनबन रहेगा, ये सारी परिस्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहां यदि नीच भंग हो जाता है तब ये स्थिति बिल्कुल नहीं होगी, स्थिति बिल्कुल इसके उलट हो जाएगी, शुभ फल भी मिलेंगे। मंगल की ये जो दृष्टियां हैं, जैसे चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 कहा जाएगी छठे स्थान पर। मंगल में खुद बल नहीं है, नहीं तो मंगल की अगर छठे पे दृष्टि जाती है तो व्यक्ति कॉम्पिटिशन से भी यही होता है, शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाते हैं, रोग से वो लड़ लेता है। अगर मंगल को स्ट्रेंथ दे दिया जाए, हाँ, तो मंगल अच्छा फल देंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी कहाँ? भाग्य स्थान पर, वहां पे उच्च राशि। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या ये जो उच्च राशि की दृष्टि है, आपको देखिए जो ग्रह नीच का होता है उसे सप्तम उसकी उच्च की राशि आती है। तो अब ग्रहों में खुद ही बल नहीं, जब वो खुद ही बलवान नहीं है तो दृष्टि डाल करके क्या लाभ दे देगा? हाँ, यदि निष्भंग हुआ है, जैसे चंद्रमा यहां बैठ गए, तब बात कुछ और है, तब ये दृष्टि भी उतनी ही शुभ फलदायी होगी यदि निष्भंग हुआ है। अष्टम दृष्टि जाएगी दशम स्थान पर, अत्यंत श्रेष्ठ, व्यक्ति को मान सम्मान इत्यादि मिलता रहेगा। यदि निष्भंग हुआ है नहीं तो परेशानियां आएंगी, ऐसे जातकों को फिर मंगल का उपाय करा लेना चाहिए। आगे आ जाते हैं चतुर्थ स्थान पर। अच्छा, कुंडली मांगलिक भी होती है, जैसे लग्न में हो तो मांगलिक, चतुर्थ में हो तो मांगलिक, वो कभी और विषय है, वो बाद में मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे राशि कौन सी ये देखना है। ये राशि है सूर्य की राशि। अब सूर्य की राशि पर मंगल आ गए, सूर्य और मंगल मित्र हैं, सूर्य राजा मंगल सेनापति। सप्तमेश कहाँ आ रहे हैं? चतुर्थ में। तो सप्तमेश चतुर्थ में आ रहे हैं तो विवाह से सुख, जीवन साथी से सुख, और ये व्यय भाव भी है, व्यय से सुख, यानी जातक जो खर्च करेगा उससे उसको सुख मिलेगा। अच्छा, ये भाव विदेश स्थान को भी दर्शाता है, तो विदेश स्थान को दर्शाता है, तो ऐसे जातक विदेशों से जुड़ करके कोई व्यवसाय करें तो उनको बड़ा लाभ मिलता है। ये मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे जो उनकी स्वराशि। अच्छा, जब स्वराशि दृष्टि जा रही है और मित्र राशि पर बैठ के स्वराशि को देख रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ विवाह स्थान को ये खराब नहीं करेंगे, मंगल विच्छेदात्मक प्रकृति के ग्रह है, ये बात अवश्य है, लेकिन मंगल से अगर मंगल का संबंध बने सप्तम स्थान से तो इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपको जो जीवन साथी मिलेगा ऊर्जावान मिलेगा, स्वाभिमानी मिलेगा, डोमिनेटिंग मिलेगा, यानी आपको डोमिनेट करेगा। तो विवाह में दोनों पक्षों को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए। अच्छे हैं मंगल ये, लेकिन माता जी के साथ में परेशानी दे देंगे। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित सुखों में कुछ हद तक कमी आएगी। मंगल की सप्तम दृष्टि दशम पे राज्य से लाभ, मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ स्थान से, मंगल से जुड़े क्षेत्र से जुड़ करके व्यक्ति जीवन में लाभ कमा सकता है। आ जाते हैं हम सीधे अब पंचम स्थान पे। पंचम स्थान यानी बुद्धि स्थान, पंचम स्थान यानी संतति स्थान। राशि कौन सी? कन्या। कन्या राशि यानी बुध की राशि। यहां पर बैठ के मंगल संतान प्राप्ति में विलंब करा देंगे। बुद्धि व्यक्ति की उग्र हो सकती है, यदि मंगल पर और भी पाप ग्रहों का प्रभाव आया तो उग्रता आ जाएगी। यहां पे बैठे मंगल देखेंगे लाभ स्थान को, तो मंगल से जुड़े चीजों से लाभ तो होगा, लेकिन बुध की स्थिति देखने के बाद कि बुध की क्या स्थिति है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर जाएगी, वहां पर बार बार बता रहा हूं कि अवनीत स्वराशि है। गुरु की स्थिति देखनी जरूरी है, साथ ही साथ मंगल किन ग्रहों के संसर्ग में बैठ करके वहां देख रहे हैं यह भी जानना उतना ही आवश्यक है। इन सब चीज परिस्थितियां यदि निर्मित हो रही हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये दृष्टि भी उतनी सुफलदायी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान तुला राशि, शुक्र की राशि। अच्छा, शुक्र की राशि पर बैठे मंगल यदि शुक्र के साथ संबंध बना ली तो बिल्कुल अच्छा नहीं। यदि यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी हुई, अगर यहाँ शुक्र खुद स्थित हो गए तब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हालांकि लग्नेश और सप्तमेश का योग बनेगा, पर बनेगा छठे में। अगर यहाँ मंगल स्वतंत्र है तो भी सप्तमेश का छठे में आना जीवन साथी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो है वो करवाता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त द्वादशीश का छठे में आना, यदि लग्नेश बली है यानी शुक्र बली है इस वृषभ लग्न में, तो विपरीत राजयोग। विदेश से जुड़ करके व्यक्ति धन कमाएगा जीवन के उत्तरार्ध में।
यहां पे मंगल पार्टनरशिप में समस्या निश्चित तौर पर दे देंगे। व्यक्ति को अपने पार्टनर से अनबन रहेगी, पार्टनर से बनेगी नहीं, ये परिस्थितियां आएंगी। लेकिन यहां बैठे मंगल शत्रुओं पर हावी बनाएंगे, शत्रुहंता बनाएंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति देंगे। ये मंगल यहां करेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने वह नियम बताया था कि 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। पाप ग्रह कौन? मंगल, शनि, राहु, ये पाप ग्रह हैं, ये अच्छा फल देंगे। यहां बैठे मंगल 1, 2, 3, 4 अपनी चौथी दृष्टि से कहां देख रहे हैं? अपनी चौथी दृष्टि से ये मंगल देख रहे हैं 9 भाव को, भाग्य भाव को देख रहे हैं, और उनकी उच्च राशि है, उच्च दृष्टि जा रही है, भाग्यवान तो बनाएंगे ऐसे मंगल निसंदेह। बल्कि कुछ देखिए, जहां एक पहलू अच्छा होता है तो कुछ पहलू खराब भी होते हैं, सिर्फ बात उतनी सी है। यहां से मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न पे जाएगी। लग्न पे अष्टम दृष्टि जाने की वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो रोबीला होगा। हाइट अगर बाकी शुभ ग्रह जैसे बुध, गुरु इत्यादि की दृष्टि ना पड़ रही हो, या शुक्र वहां पे स्थित खुद ना हो, तब 5 फुट 9 इंच के या 10 इंच के आसपास की हाइट मंगल यहां दे देते हैं। यदि स्वतंत्र देख रहे हो तब, ये कुंडलियों पर आजमाया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। अब बाकी के ग्रहों का भी प्रभाव है, तो सब ग्रहों के अनुसार जो है फिर वो हाइट डिसाइड होता है। लेकिन व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध होगा, गुस्सा होगा, स्वाभिमान होगा, अभिमान होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे ऐसे व्यक्ति, ये सारे गुण आ जाएंगे। अब आ जाते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में स्वराशि के मंगल, वृश्चिक राशि के मंगल। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि। अब नियम तो बन गया है, आपने सुना है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, यदि ये ग्रह अपनी स्वराशि पे हो, अथवा अपनी उच्च राशि पे हो, अथवा अपनी नीच राशि पे हो, क्योंकि नीच पे रहेंगे तो बल नहीं होगा, और अपनी स्वराशि और उच्च राशि में ग्रह बुरा नहीं करते, तो इस भाव में मंगल विवाह विच्छेद नहीं कराएंगे अगर वो स्वतंत्र हैं तो। सूर्य के साथ आकर के अस्त हो गए तो भी नहीं कराएंगे। सूर्य वृषभ लग्न की कुंडली में कहां के स्वामी है? चतुर्थ स्थान के, केंद्र के स्वामी है। मेरे पास कुंडली कई आती है जहां पे यहीं पे सूर्य और मंगल की स्थिति, और वैवाहिक जीवन अत्यंत मधुर चल रहा है, क्योंकि ये भी जल तत्व की राशि है। सूर्य भी जल तत्व की राशि पर मित्र की राशि में आकर के अपना जो स्वभाव है, जो विच्छेद कराने वाला जो स्वभाव है इन ग्रहों का, उसको त्याग देते हैं और ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि सिर्फ डरना नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से समझना है, उसके बाद किसी निष्कर्ष, किसी निर्णय पर आना है। लेकिन हाँ, सावधानी कहाँ रखनी है ये जानिए। अब यदि इसी मंगल के साथ राहु स्थित हो, शनि, मंगल और शनि की युति होगी, तब परेशानी आ जाएगी। हालांकि शनि भी इस कुंडली में योग कारक होते हैं, परम योग कारक होते हैं, 9 में और 10 में स्वामी होकर के, फिर भी मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती। यहां से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि और दशम स्थान पर जाएगी, व्यक्ति अपने कार्यकाल में अच्छा करेगा। शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलती है, राज्य से मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है लग्न पर जाएगी। लग्न पर जाने की वजह से व्यक्तित्व आकर्षक होगा, यदि शुक्र बली हुए तब, क्योंकि व्यक्तित्व को कंट्रोल करने का पहला जीवा तो शुक्र का है, क्योंकि लग्न का स्वामी है। शुक्र बली हुए तो व्यक्तित्व आकर्षक होगा। जो 8वीं दृष्टि है वो जाएगी कहाँ? वाणी स्थान पर। वाणी जो है ऐसे व्यक्तियों की वो कठोर हो सकती है, कभी कभी सोच समझ करके नहीं बोलेंगे और अपनी वाणी की वजह से परेशानी में भी आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अष्टम स्थान धनु राशि। देखिए, सप्तमेश का अष्टम में आना, और सप्तमेश कौन? मंगल, और मंगल का अग्नि तत्व राशि पर आना सही नहीं, यहां परेशानी। दूसरे नियम के हिसाब से विपरीत राजयोग तो बन रहा है, यह सत्य है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर यदि राहु इत्यादि ग्रह हुए तब तो विवाह विच्छेद तक की संभावना आ जाती है। यहां पर यदि शनि स्वयं आकर के स्थित हो गए भाग्येश और दशमेश होकर के अष्टम में, तो भी जो है परेशानी आएगी। तो कुल मिला जुला करके मंगल का अष्टम में बैठना विवाह के लिए ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति यदि वाहन
सोच समझ करके ना चलाएं। काफी हड़बड़ी में यदि ये लोग वाहन चलाएंगे तो भी इनको समस्या आएगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो लाभ स्थान पर जाएगी, उनकी मित्र राशि की है। मंगल से चीजों को से मिलने में, लाभ मिलने में देरी आएगी, कष्टों में बैठे हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी धन स्थान पर, तो कुटुंब स्थान पर। तो अपनी अच्छा सप्तम दृष्टि से कुटुंब को देख रहे हैं, वाणी को देख रहे हैं, तो वाणी में भी उग्रता, वाणी में भी आक्रामकता, वाणी में एक तेज गुस्सा, और गुस्सा किसी को पसंद आता नहीं, संसार का नियम है। आपका मन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपका मन बड़ा सच्चा है, बहुत सच्चे व्यक्ति हैं आप, अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बड़े पवित्र हैं, पर वाणी कड़वी बोल देते हैं। कौन आपको पसंद करेगा बताइए मुझे? कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। तभी तो ये जितने डिप्लोमेटिक लोग हैं, है ना, सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक लोग, जो लोग आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, समय कलयुग चल रहा है, ये तो होना है। थोड़ा सा हमें खुद को भी बदलना है, थोड़ा सा खुद को बदलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अब नवम भाव। सप्तमेश का नवम में आना, द्वादशेश का नवम में आना और मंगल का उच्च का होना मकर राशि पर, सुखद संयोग, धर्म स्थान से बनना, भाग्य स्थान से बनना। ऐसा मंगल, मंगल ही मंगल करेगा, अमंगल होने नहीं देगा। जी हाँ, यह मंगल जातक को अत्यंत भाग्यशाली बनाएगा। विवाह के बाद जातक का भाग्य चमक उठेगा, विवाह के बाद जातक के जीवन में चार चांद लग जाएगा, विवाह के बाद जातक तरक्की करेगा। द्वादश के स्वामी होने की का भाग्य स्थान में आना इस बात की गारंटी कि विदेश से जुड़कर के व्यक्ति कोई काम करे तो भाग्य खूब साथ देगा। अत्यंत भाग्यशाली होगा व्यक्ति विदेश संबंधी मामलों में। ऐसे व्यक्ति यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, विदेशों से जुड़ करके कोई काम करे तो आशातीत सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति का विदेश आना जाना लगा रहता है, क्योंकि द्वादश में भी चर राशि आ रही है और मंगल उच्च के भी हो रहे हैं चर राशि पर, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है। यहाँ से इनकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी द्वादश स्थान पर, जो कि उनका खुद का घर है, तो द्वादश स्थान को भी बल मिलेगा, वह स्थान खुद बली। अच्छा, व्यय तो कराएंगे, धन आएगा तो व्यय होगा, कोई बात नहीं है, होने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो जाएगी पराक्रम स्थान पे। अब लॉजिक मत लगा लीजिएगा कि नीचे दृष्टि जा रही तो खराब फल मिलेगा, अभी समझाया था मैंने, अच्छा ही फल देंगे, उच्च के हैं, अपने नीचे दृष्टि से कोई मतलब नहीं, पराक्रमी बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर अर्थ क्या हुआ ग्रहों का उच्च नीच होने का? कोई अर्थ नहीं हुआ। तो उच्च के हैं तो उच्च के समान ही फल देंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से भूमि भवन वाहन इत्यादि का संपूर्ण सुख, जमीन जायदाद का सुख, माताजी से का स्वास्थ्य खराब रह सकता है या माताजी से थोड़ी दूरी रह सकती है, मतलब स्थान की दूरी, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चों को अपने हृदय से दूर नहीं करती, स्थान की दूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी काम से बाहर रहें, कम मिल पाए, तो वहां पर ये आपको एक चेक रखना है, माताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, बहुत भाग्यशाली बनाएंगे आपको ये मंगल। यहाँ आगे बढ़ते हैं। दशम स्थान पर मंगल दिग्बली होते हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है मंगल को। शनि की राशि है, अब शनि की पोजीशन पर निर्भर करेगा मंगल का नेचर, मंगल कैसा फल देंगे। शनि यदि अच्छे तो मंगल भी अच्छा फल देंगे। मंगल शनि स्वयं वहां स्थित हो गए तो शनि तो संयोग लगा देंगे, लेकिन मंगल और शनि की युति जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता देती है। यहाँ बैठे मंगल पराक्रम खूब कराएंगे। यहाँ बैठे मंगल व्यक्ति को यदि सरकारी क्षेत्रों से जुड़ करके कोई काम करे, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तो उसके जीवन में लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त करेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी लग्न पर, फोर्थ जो एस्पेक्ट है वो लग्न पे जाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व रोबीला होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में गंभीरता होगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में बोल सके हम कि डोमिनेटिंग नेचर होगा, जिसको हम बोलते हैं दबा करके रखने की जो प्रवृत्ति होती है, वो मंगल देते हैं तो आएगा। शुक्र की पोजीशन पर बहुत निर्भर करेगी बाकी सारी चीजें भी। अब यहाँ मंगल दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे, जरा कल्पना कीजिएगा, यहाँ मंगल लग्न पे दृष्टि डाल के व्यक्तित्व को बल दे रहे हैं, उधर शुक्र नीच के हो गए, फिर व्यक्ति डरपोक होगा, फिर दबंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मंगल यदि देख लेते हैं चतुर्थ भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से, तो वही भूमि भवन इत्यादि का सुख मिलेगा, पर उस मात्रा में नहीं मिलेगा जहां वो मकर राशि पर होते, क्योंकि थोड़ा सा उच्च के जब नहीं है तो फलों में परिवर्तन आना लाजिमी है, स्वाभाविक है। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आएगी पंचम स्थान पर, तो संतति संबंधी समस्याएं आएंगी। यदि आप स्त्री हैं तो हो सकता है कि एक दो बार जो है अबॉर्शन भी हो जाए।
मिसकैरेज हो जाए, ऐसी संभावना बनी रहती है। यदि शनि यहाँ पर यदि बुध की स्थिति खराब हुई तो ये तय है। आगे बढ़ जाते हैं। लाभ स्थान, मैंने शुरू में ही नियम बताया था, 3rd 6th 10th 11th, 11वें भाव में भी पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो मंगल भी यहाँ अच्छा फल देंगे, लाभ ही लाभ देंगे। मंगल से जुड़े चीजों को यदि आप जुड़ के कोई काम करते हैं, कृषि संबंधी काम करते हैं, भूमि संबंधी काम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, यानी मंगल के जो भी क्षेत्र हैं उनसे यदि आप जुड़ते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बस समस्या है वही, जो सप्तम दृष्टि पंचम पे आएगी तो संतति संबंधी समस्याएं लगी रहेंगी। स्त्री है तो वही एबॉर्शन वाली जो बात मैंने बोली थी, इस दृष्टि से भी वो लागू होगी। बाकी अच्छा फल। आगे बढ़ते हैं। द्वादशीश मंगल द्वादश भाव में ही स्थित हो, विपरीत राजयोग। जी हाँ, लग्नेश बली हुए, लग्नेश कौन? शुक्र। शुक्र बली हुए विपरीत राजयोग बना देंगे। द्वादशीश द्वादश में तो विमल नाम का योग बनता है, विमल राजयोग। जातक स्वतंत्रता का आकांक्षी, स्वतंत्र जीवन चाहने वाला और खुद का कोई काम करने वाला होता है। किसी के अधीन रह करके ऐसे व्यक्तियों को कार्य करना पसंद नहीं होता है। तो कुल मिला जुला करके मंगल की ये स्थिति अच्छी है। व्यक्ति यदि विदेश से जुड़ करके कोई काम करे, क्योंकि 4 राशि है, तो व्यक्तियों को अपने जीवन काल में आशातीत सफलता मिलेगी। जब भी मंगल की दिशा महादशा आएगी तो बढ़िया है। सप्तमेश का द्वादश में आना जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ये कष्टकारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। मंगल की जो दृष्टियां है 1 2 3 4, जो चतुर्थ दृष्टि है वो पराक्रम पे आएगी, पराक्रमी बनाएंगे। अपने घर में बैठे हैं, नीच दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं उससे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ आएगी? 6ठे भाव पर। शत्रुओं पर ऐसे व्यक्ति हावी रहेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं को दबाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। कोर्ट केस इत्यादि में इनकी विजय होगी। कर्ज दे भी देंगे तो कर्ज वसूलेंगे। जानना है इनको पता होता है कि कर्ज कैसे वसूला जाता है, लेकिन ये वहां नहीं वसूल पाएंगे जहां सामने वाला व्यक्ति गिड़ाने लगेगा, क्योंकि मंगल का एक स्वभाव होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति अड़ेगा तो ये लड़ करके उससे ले लेंगे, सामने वाला व्यक्ति पकड़ लेगा तो ये रोने भी लगेंगे। पैर पकड़ लिया यदि उसने तो ये रोने भी लगेंगे, द्रवित हो जाएंगे। तो मंगल का स्वभाव है सेनापति। आगे चलते हैं। सप्तम भाव, यानी अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। खुद का घर है, नुकसान नहीं करेंगे। कोई ग्रह अपने घर का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, अनबन, अब जीवन साथी से तकरार है तो आमतौर पर शादी ब्याह में तो थोड़ी बहुत तकरार हो ही जाया करती है, तो वो चीजें रहेंगी, और बहुत ज्यादा कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ये था एक संक्षिप्त फल बताने की मैंने कोशिश की। ज्योतिष शास्त्र अथाह सागर है, समुद्र है। ये तो ऐसा विषय है कि इस पर घंटों बोला जा सकता है, पर मैंने इसको एक सारगर्भित तरीके से बताने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ऐसे ही फिर लगातार वीडियोज आते रहेंगे, और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।